राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शास्त्रों की गहराई को, गुरुओं के उपदेशों को उसी अर्थ में समझ पाना बहुत कठिन है। हम अपने ढंग का ही अर्थ निकाल लेते हैं। जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसे ही हम समझते रहते हैं। ज्यों-ज्यों आपके जीवन में ऊंचाई आती जाएगी, त्यों-त्यों ग्रंथों की गंभीरता का भी पता चलता जाता है। जब हम शुरू में सुनते थे तब भी वही कथाएं थीं, अब भी वही कथाएं हैं, आगे भी वही कथाएं होंगी, पर सुनने वाले के स्तर से सब कुछ बदल जाता है। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, ये चार चीजें मनुष्य कर सकता है। अपने जीवन में अर्थ की प्राप्ति, काम की पूर्ति और धर्म की प्राप्ति। ये धर्म अर्थ और काम से एक विलक्षण चीज है। पहले लोग धर्म के लिए यदि शरीर छूटता था तो छोड़ देते थे। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, नरेशा, ये राजा थे। सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए अनेक तरह के कष्ट झेले। धर्म पालने में कष्ट होता है। धर्म पालना आसान नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा कि मैं धर्म के काम में डरूं नहीं, कबहू न डरूं। उनका निर्णय भी है कि मैं नहीं डरूंगा, और भगवान से एक तरह से प्रार्थना भी है कि मैं न डरूं। धर्म का पालना बहुत भय है। सत्य बोलने में डर लगता है। सत्य बोलने में खतरे हैं। इसी तरह से बहुत खतरे हैं जिंदगी के लिए। प्राणों का खतरा है, निर्धन होने का खतरा है। दुकान में भी हम सत्य नहीं बोलते। वैसे वहाँ थोड़ी छूट है, पर इतनी नहीं जितनी आपने ले रखी है। सत्य बोलेंगे तो कमाई कम होगी। कभी कभी हम लोगों को भी किसी जगह से सामान लेना पड़ता है, कभी कुंभ है, हरिद्वार है, तो कहते हैं लोग हम कमाई का तो बहुत जगह है, आप लोगों से थोड़ी कमाई करनी है। तो प्रायः व्यापारी ये सबको ही कहते हैं। कभी मित्र को भी यही कहेंगे, अरे आप तो अपने हो, कमाने के लिए तो तमाम दुनिया पड़ी हुई है। हर आदमी को इसी तरह का भरोसा दिया जाता है। तो हम व्यापार में भी सत्य नहीं बोलते। इसी तरह हम अपने काम की पूर्ति में भी सत्य का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। और जीवन में बहुत दुखों का कारण धर्म का न पालना भी है। धर्म पालते समय उस समय कष्ट है, पर धर्म पालने वाले का भविष्य उज्जवल रहता है। पाप करने वाला उस समय अच्छा अनुभव करता है। पाप सहज प्रिय है,
गलत खाना प्रिय है, गलत बोलना प्रिय है, अहंकार प्रिय है, दूसरे का अपमान प्रिय लगता है। दूसरे का अपमान करते कभी लगता ही नहीं कि हम बुरा करते हैं। जीवन में सबसे कठिन है धर्म का पालन, और धर्म यदि पालन कर ले तो फिर अध्यात्म, रूहानियत की बातें, स्पिरिचुअल कथा आसान है, फिर कठिन नहीं है। कठिन है धर्म। और बिना ज्ञान के भी यदि कोई थोड़ा बहुत सुखी है तो धर्मात्मा, जिन्होंने पहले जन्म में धर्म किया है वो इस जन्म में सुखी रहेंगे, और यदि इस जन्म में धर्म करेंगे तो अगले जन्म में सुखी रहेंगे। धर्म करते समय बहुत सुख नहीं होता, धर्म का फल, धर्म का परिणाम सुख है। मैंने कहीं सुना था कि धर्म की बाउंड्री को पार करके कष्ट अंदर नहीं जाते। जैसे मकान होता है तो मकान के अंदर चोर आते हैं, सेंध लगा देते हैं, तो उसका अभिप्राय है कि जो धर्म के बाउंड्री के भीतर है, धर्मात्मा है, धर्म की दीवार जिसने बनाई, तो दुख कष्ट उसके धर्म की दीवार को लांघकर या तोड़कर अंदर नहीं जाते। बहुत पहले मैंने एक कथा यहाँ सुनाई थी कि आदमी लाभ के कारण धर्म को भूल जाता है, शास्त्र को भूल जाता है। सुख का लाभ हो, पद का लाभ हो, मान का लाभ हो, अर्थ का लाभ हो, लाभ के समय आदमी धर्म की परवाह नहीं करता। एक छोटी सी कहानी बहुत पहले मैंने सुनी थी कि एक गांव था मानसा जैसा, बड़े लोग खुश थे, यूं तो थोड़ा गरीब थे, परंतु और वहाँ के जो राजा थे उस गांव के, वो भी बड़े धर्मात्मा थे। प्रतिदिन हवन करते थे, नियमित हवन होता था, पूजा होती थी, पाठ होते थे, लेकिन काम करते में किसी से भी कोई गलती हो जाए तो बहुत कम लोग बताते हैं। हमारी सेवा में जैसे कोई रहता है, पता ही नहीं चलता कि ये पानी किससे गिरा, ये तेल किससे गिरा, क्योंकि गिरा तो उतने से है, पर जिससे गिरा वो बताना नहीं चाहता, औरों को पता नहीं है। तो इसी तरह से यज्ञ होता था, रोज यज्ञ की सफाई होती थी। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, लकड़ी जुटाने वाले, हवन सामग्री जुटाने वाले, घी लाने वाले, सबकी ड्यूटियां थीं। एक दिन नौकरानी जब गई घी रख करके, जरा सा मन उसका बटा, काली कुतिया घी चाट गई। वो बीच में दौड़ी, कुतिया को हटाया कि अब मैं क्या कहूँ। एक बार आगरा में यज्ञ हुआ, यज्ञ में थोड़ी देर में ही 8-10 सुअर उस यज्ञशाला के भीतर चले गए और सब वहाँ की सामग्री बिखेर दी। चावल तिल जो उसमें पूजा में वो सजाए जाते हैं वो सब चाट गए। लेकिन दोबारा साफ सूफ करके फिर से न पंडितों को बताया गया, न जनता को बताया गया। यज्ञ तो पूरा ही करना था, नहीं नाक कट जाती। धर्म चाहे चला जाए पर नाक बचनी चाहिए। वो यज्ञ फिर उसी तरह कर दिया गया। मैं सोचता रहा कि ये यज्ञ है कि ये पुण्य है कि पाप है। तो इसी तरह से वो कुतिया घी चाट गई। उसने सोचा अब क्या करूं, तो इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो उसी में पेशाब कर दिया। वो पीला पीला, वो भी पीला पीला, गाय का घी भी सब मिल गया। हवन हुआ, किसी को ख्याल ही नहीं गया। हवन जैसे होता था हुआ। रोज सफाई होती थी, वैसे ही अगले दिन सुबह सफाई हुई, दोबारा की तैयारी हुई।
तो जब वो राख निकाली गई तो उसमें सोने के डले निकले। ये लगा रोज हवन होता था, आज सोना कैसे बन गया। तो पहले तो सब बुलाए गए, लकड़ी कौन लाया था, साकल्य कौन लाया था, घी कौन लाया था, कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ। तो लोग तो बताते गए लकड़ी हम लाए थे फलाने। अब वो घी वाली को डर ज्यादा लगा, अब वो सही सही कैसे बताए। उसको तो लगा कोई गड़बड़ हो गई होगी, पर राजा तो बड़ा खुश था कि आज सोना बना है। कहें डरो नहीं, बताओ क्या है। कहने लगे बात ऐसी है कि घी में लाई तो काली कुतिया घी चाट गई, तो कम हो गया था तो मैंने पूरा करने के लिए ऐसा कर दिया और हवन हुआ। तो समझे कि ये भी कोई अच्छा योग है जिससे सोना बनता है। तो उन्होंने दूसरे दिन भी काली कुतिया ढूंढवाई, घी चटवाया, फिर उससे वही कराया पहले दिन वाला काम, फिर हवन हुआ, फिर सोना बन गया। 2-4 दिन प्रयोग हुए, पक्का हो गया कि तो इसी से सोना बनता है। तो गांव वालों को पता चला, जो कभी यज्ञ नहीं करते थे, यज्ञ विरोधी थे, उनके यहाँ भी यज्ञ होना शुरू हो गया। अब सबके घर सोना बनना शुरू हुआ। गांव में एक पंडित का घर था, उन्होंने कहा पंडित जी, पत्नी ने कहा आप भी करो। और फिर नौकरानी नहीं मिले तो नौकरानी का काम घर वालियों से किया गया। अब कुतिया की तो बहुत ही बन गई, सब जगह घी चाटने को मिले, सारे गांव में यज्ञ होने लगा। केवल पंडित जी ने नहीं किया, पंडितानी ने कहा सबके देखो मकान कैसे बन गए, संगमरमर लग गया, क्या बढ़िया है, स्वर्ग हो गया है, केवल हमारा ही घर रद्दी रह गया है, तुम भी हवन करो। तो उन्होंने कहा भाई हम पाप नहीं करेंगे, गरीब रह लेंगे। कहने लगे तुम पाप पाप लिए फिरते हो, देख लो। अब वो तर्क सीधा सीधा समझ आए। तो पंडित ने कहा कि देखो ये गांव हमारे कारण बचा है, हम धर्मात्मा हैं, हमने पाप नहीं किया, इसलिए गांव ठीक है। ये जिस दिन हम यहाँ नहीं होंगे ये घर नष्ट, ये गांव नष्ट हो जाएगा। पंडितानी ने तब भी नहीं माना। कहना कैसे मान ले, कहना अच्छा चलो गांव छोड़ देते। तो पंडित पंडितानी गांव से अपना सामान लिया और जब आगे गए तो पंडितानी मुड़ मुड़ के देखे कि गांव तो कुछ नहीं हुआ, गांव को तो कुछ नहीं हुआ, गांव को तो कुछ नहीं हुआ। तभी पंडित जी ने कहा भाई तुम्हारा कोई सामान धर्म की कमाई का तो नहीं रह गया। फिर पूछा तो मुड़ के देखे कुछ हुआ नहीं। तो फिर ख्याल आया मेरे चप्पल रह गए। पंडितानी लौट के गई, चप्पल उठाए और गांव के बाहर जब आई तो गांव को आग लग गई, गांव जलने लगा। पंडित ने कहा देख धर्म के तो चप्पलों को भी आग नहीं लग सकी। तो इन कथाओं के पीछे सिर्फ कथाएं ही नहीं है, कहीं ना कहीं अधर्म जीवन में होता है तो बहुत सारी आपत्तियां रोग बन के आती हैं, ग्रह दशा बन के लग जाती हैं, नौकर बन के आती हैं। एक ऐसे ही मैंने कथा सुनी थी, एक पंडित थे, बहुत ऊंचे ज्योतिषी थे। ज्योतिष के हिसाब से उनको खुद पता चल गया कि मेरी मृत्यु फला महीने में फला दिन और नदी में है। और उस राजा के वो पुरोहित थे, संयोग से उस राजा के लड़के की ही शादी और उस दिन ही उसी मुहूर्त में नदी पार करके बारात जानी थी। अब वो राज पुरोहित थे, उन्होंने सोचा दूसरे पंडित को भेज देंगे, लेकिन राजा नहीं माना। राजा को पंडित ने अपनी बात भी बताई कि देखो आज के दिन मेरी मौत है, नदी के किनारे मौत है और मगर से मौत है। लोगों ने कहा इतने पढ़े लिखे पंडित होकर आप इस चक्कर में पड़े हो, अंधविश्वास में पड़े हो, ऐसे कोई मौत हो जाती है और फिर इतनी बारात जाएगी, तुम्ही को मगर खा जाएगा।
बारात को नहीं खाएगा। क्या करें? पंडित माने, बारात में गए, रास्ते में नदी आई, सब लोग नहाने धोने लगे। लोगों ने कहा तुम भी स्नान कर लो। पंडित जी नहीं नहा, क्योंकि नदी में ही मौत है और मगर से। इतने में कोई दान देने वाला आ गया। वो गड्डी देखी पंडित जी ने कि मैं दान देना चाहता हूँ। पंडित जी स्नान करने लगे। वो नदी में खड़े होकर वो दान देने के लिए तैयार हुए। वो गहरे नहीं जा रहे थे, टांग से पानी में पंडित खड़े थे। जनता तो और आगे स्नान कर रही थी, कोई इतने पानी में, कोई तैर रहे थे। पंडित जी डरे। उन्होंने कहा देखो वहाँ नहा रहे, वो नहा रहे, वहाँ नहा रहे, इतने लोग स्नान कर रहे, जैसे इतने बड़े कुंभ में अभी नासिक में हो गया। उसमें पंजाब के भी कुछ लोग थे, कुछ हरियाणा के, कुछ राजस्थान के, कुछ बिहार के। 40-55 लोग, 40-45 लोग वहाँ चले गए। है समय की बात है। लोगों के बड़े फोन आए हम लोगों के पास। अब किसकी बारी है, किसकी नहीं है, कैसे हो जाता है। तो पंडित को भी लोग समझाएं कि वो नहा रहे हैं। पंडित जी तुम कैसे अंधविश्वासी हो, अकल से काम लो, पढ़े लिखे हो। वो सब नहा रहे हैं, वो नहा रहे। तो इतने पानी में खड़े होकर वो जो दान देने के लिए खड़ा था वही असल में काल था। वो जो यूं करने लगे तो आदमी तो गायब हो गया, दान देने वाला मगर हो गया। अब बस उस पंडित को खा गया। कोई मान नहीं सकता। कभी किसी के घर लगातार 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 कुछ भी सोच के बाहर है। नुकसान होता है तो होता ही चला जाता है, फायदा है तो होता ही चला जाता है, रोग है तो लगे ही चले जाते। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो धर्म का स्थान है। तो अब जीवन में कोशिश करो कि हम धर्मात्मा बने। किसी की नकल मत करो कि ये अमीर बन गया, कि ये फलाना बन गया, ये झूठ बोल करके मंत्री बन गया, एमएलए बन गया, सांसद बन गया। अरे वो बन गया देखते हो कि और भी कुछ दिखता है। असल में हम सिर्फ सफलता देखते हैं, वहाँ धर्म भूल जाता है। तो वो जो सोना बनाने वाली बात है, सोना दिखता है बनता हुआ, पर धर्म को छोड़कर बनता है, गलत तरीके से बनता है, तो छोड़ो सोने को। पर इसी का नाम है लोभ। लोभ के समय धर्म भूल जाता है, काम के समय धर्म भूल जाता है, मान के समय धर्म भूल जाता है। हमें किससे मान लेना चाहिए, किसको मान देना चाहिए। कई बार मान में अंधे होते हैं तो लगता है ये बड़े लोग भी हमको मान दें। जिनको हमें पूजना चाहिए, जिनके हमें पैर छूना चाहिए, उनसे पैर छुआने की आशा करना। जिनको हमें खिलाना चाहिए उनका खाने की। एक समय बेटियों का कोई नहीं खाता था। हम लोग ये मानते थे कि बेटियों की धान्य नहीं खानी चाहिए, और छोटी बेटियों को हम पूज्य मानते थे, वंदनीय देवी का रूप मानते थे। कंचिका, क्या बोलते हो, कंचिका पूजते थे। आज बलात्कार होते। अब वो देवी लगती है। जिनको देवी लगेगी वो ऐसा कर सकता है। तो हमारा धार्मिक विश्वास समाप्त हुआ है। कुछ भाग्यशाली आज भी धर्म को मानते हैं, पर धर्म पे नहीं चल पाए तो अपने को गिरा महसूस करते हैं। कुछ लोग तो धर्म को ही नहीं मानते, धर्म को माने तो लगे हम पापी हैं। कई लोग तो महसूस ही नहीं करते कि हम पापी हैं। जैसे पहले आदमी के कपड़े साफ होते थे, या आजकल भूल गया, साफ होते हैं तो जरा सा गंदगी लग जाए तो गंदा लगता है। जब लोगों के कपड़े होते ही गंदे थे तो लग क्या जाएगा। तो कुछ लोग जो साफ सुथरे हैं, जो निष्पाप जीवन जीते हैं, उनको गलती होती है तो पाप का अनुभव होता है। और जो जन्मजात पापी हैं, हाँ, उनको लगता ही नहीं कि हम पाप करते हैं। झूठ वो बोलें, गंदे आचरण वो करें, दूसरे को सतावें, हिंसा करें, हत्याएं करें, लगता ही नहीं। ये विश्व में आतंकवाद, विश्व में उपद्रव,
और उसके अंदर कुछ राजाओं की भी गलत नीतियां। राजे महाराजे जहाँ सत्ता पर होते हैं परवाह नहीं करते, तो कई लोगों में विद्रोह की भावना होती। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। धर्म की परीक्षा भी संकट में होती है, पत्नी की कसौटी भी संकट में होती है। आपके अच्छे समय हो ना तो दूसरी भी तुम्हारी बनने को तैयार है। हाँ, वो समझते हो सब। तुम सुंदर हो, पैसे वाले हो, तो दूसरे की पत्नियां भी तुम्हारे बनने को तैयार हैं, दूसरा विवाह। और भी कई बार एक पत्नी को मार डाला है, पर पैसे वाले हो तो दूसरे तरस रहे हैं हमारी बेटी का हो जाए। ये नहीं कि पहले वाली की दुर्दशा हुई है, इस भेड़िए के आगे दूसरी क्यों भेजे दे रहे हो। पर अंधों को समझ नहीं आता। तो धर्म की परीक्षा, धर्म की कसौटी भी संकट में होती है। गरीबी में, बीमारी में, कठिनाई में आदमी धर्म में टिकता है कि नहीं। धीरज, धर्म, धैर्य की भी, धीरज की भी और धर्म की भी, पत्नी की भी। धीरज, धर्म, मित्र, हमारे मित्र कौन है, इनकी भी कसौटी कठिनाई में होती है, संकट में होती है। संकट के समय सारे दोस्त साथ जोड़ देते, तो संकट के समय पर मित्र साथ छोड़ देते हैं। चेले, गुरु महाराज को चेले साथ छोड़ गए थे, 10वें गुरु जी को। बड़े बड़े लोग संकट में साथ छोड़ते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, मित्र की कसौटी। संकट में जब होगे तो मित्र की परीक्षा होगी। तुम्हारी परिस्थिति ठीक नहीं होगी तो पत्नी की कसौटी होगी, परीक्षा होगी। तुम हाँ धैर्यवान हो, और अभी तो हमारे धीरज ही धीरज है, सब महान धर्मात्मा धैर्यवान है, लेकिन धैर्य की परीक्षा भी संकट में होती है। और भी हमने कहा, कहते हैं धीरज धरे तो लागे पारा, नहीं तो डूबे मांझी धारा। धैर्य जो है आदमी को पार लगाता है, पर धैर्य लोगों में है कहाँ। हर परिस्थिति पार हो जाती है, क्योंकि तुम मरोगे तो हो नहीं। ये आत्मा, ये मनुष्य जन्म लेता है, मरता तो नहीं है। समय पार हो जाएगा, बुढ़ापा भी जाएगा, ये शरीर जाएगा, नया शरीर आएगा। धीरज धरोगे तो पार लगोगे। हर समय, गरीबी का समय पार होगा, बीमारी का समय पार होगा, संकट के सारे समय निकल जाते। बहुत सारे कष्टों का उपाय समय भी है। कब तक रहेगा। जैसे ग्रह आते हैं, और कोई 2.5 साल रहते हैं, कोई 2 साल रहते हैं, कोई 7.5 साल रहते हैं, कोई इतने दिन रहते हैं, कोई इतने घंटे का। तो ये ग्रह भी आते और जाते रहते, दिन आता है जाता है, रात आती है जाती है, सब कुछ आता जाता है। धैर्य रखो, धैर्य रखोगे तो उतने समय कष्ट में नहीं रहोगे, मरोगे नहीं, पार हो जाओगे। और यदि घबरा गए तो नदी में डूब जाता है आदमी। अधिकतर आदमी घबराकर नदी में डूबता है, और ज्यों घबराता है त्यों ज्यादा पार होने के लिए ताकत लगाता है, और जितनी ताकत लगाता है उतना ही थकता है और डूब जाता है। व्यक्ति घबराए ना, केवल पानी में पड़ा ही रहे, तैरे भी नहीं, ज्यादा हाथ नहीं मारे, बस डूबने से बचा रहे, उतराता रहे थोड़ा थोड़ा, तो कई कई घंटे रहेगा, बह के किनारे लग जाएगा। जब वो पानी को चीर कर तैरना चाहता है, ताकत लगाता है, थक जाता है, तो डूब जाता है। और डूबने वाले व्यक्ति को कोई बचाए तो उसको भी खतरा होता है, क्योंकि वो हड़बड़ा के बचाने वाले के ऊपर चढ़ बैठता है जान बचाने के लिए। वो डुबाना नहीं चाहता, पर अपनी जान पर जब आती है तो वो आदमी दूसरे को पकड़ता है और उसका तैरना भी हराम कर देता है, वो भी डुबो देता है। तो इसलिए जिंदगी में धैर्य रखो, धर्म का पालन करो, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, मन को शांति रहेगी।
और भी अभी आप स्वामी जगत प्रकाश जी से सुन रहे थे कि मृत्यु के समय दशरथ को वो याद आया कि मैंने बाण मारा था, वो श्राप हुआ था कि जैसे हम तड़प तड़प के मरते। अब कई को याद रह जाता है, कई को याद नहीं भी हो, कई पाप याद रहते हैं जो इस जन्म के होते हैं। दशरथ का इसी जन्म का था इसलिए याद रह गया। कई बार तो पहले जन्मों के भी पाप होते हैं। इस जन्म में मैंने गलती की, चोरी की, किसी को सताया, किसी के लड़के की हत्या की और मेरा एक्सीडेंट में मर गया। अभी अभी एक कथा बताऊं, जगत प्रकाश जी त्यागी बांदा में सम्मेलन करते हैं। बड़ा विशाल सम्मेलन होता है, आप लोगों से शायद 10-15 गुनी ज़्यादा जनता होती है और बड़ा सस्ता सम्मेलन होता है। पंडाल पूरा नहीं हो पाता, दरियाँ पूरी नहीं बिछ पाती, इतनी जनता होती है। तो वहाँ हम एक परिवार में ठहरे थे, पड़ोसी आए कि हमारे घर चरण डाल दो। और एक विद्यालय चलता है बजरंग विद्यालय, उसके मैनेजर रहे। अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे से कहने लगे ठीक ठाक आजकल नहीं है, ग्रह ठीक नहीं चल रहे। हमने एक मंत्र बता दिया कि भाई इस मंत्र का जाप करो, ठीक हो जाएगा। अब आए, उस दिन तो नहीं आए, अगले दिन फिर आए कि मंत्र जाप अभी मैंने शुरू नहीं किया। मेरे मन में एक संशय हो गया कि बीच में ही हमको गर्भपात करना है, तो जो जप करूँगा बीच में करने से अनुष्ठान गड़बड़ तो नहीं होगा। तो आपकी क्या आज्ञा है? मैंने कहा हमारी आज्ञा नहीं है गर्भपात करने की। कहने लगे 3 बच्चे हैं, अब चौथा हमें नहीं चाहिए। तो हमने कहा ऋतंभरा को दे देना। अरे भाई मारना ठीक थोड़ा है, दे दो। कह नहीं घर के नहीं चाहते। मैंने कहा घर के लोगों से तो अभी सलाह भी नहीं ली। हमने कहा तुम ऋतंभरा की संस्था देख के आओ, कितने अच्छे बच्चे रहते हैं, तुम्हारे घर से अच्छे पाले जाएंगे। अभी ऋतंभरा ने 5 बच्चों को देहरादून भेजा है पढ़ने, 2 बच्चों को राजस्थान भेजा है, 1 को महाराष्ट्र भेजा है। उन बच्चों को जैसे अमीर लोग आप लोग अपने बच्चों को दूर दूर पढ़ने भेजते हो, ऐसे भेजे जाते हैं। हमने कहा भेज दो, नहीं जमी। अंत में उन्होंने बच्चे को नष्ट किया, दिया नहीं, समझाने पर भी नहीं दिया। मारना पसंद आया, देना पसंद नहीं है। देखो ये मति की बात है, दुर्भाग्य। और अंत में क्या हुआ, 2-4 महीने के बाद एक बारात में गए थे खुद और एक बच्चे को लेके, तो एक बच्चा और मर गया, जो पहले का था वो मर गया। तो मनुष्य पाप से बाज नहीं आता, कैसे कैसे कर्मों का कब फल आता है। इसलिए आप जब दुखी हो तो ये सोचा करो कि हमारे कर्मों का फल है, और आगे के लिए सावधान हुआ करो। हम लोग भूल जाते हैं कि अभी किसने देखा है, कोई भगवान ने सीधा तो नहीं। हमें बचपन की याद है, शुरू में घर में हम कभी कभी खड़े खड़े पानी पीते थे बच्चे, तो एक आ जाता था वो आंत में पानी उतर जाता है, ये नहीं होता। कोई कहता था ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं कब्ज हो जाता है। अपन जानते ही नहीं थे कि क्या होता है, तो खड़े पानी पीते थे। वो जैसे भगवान कृष्ण को उनकी माँ समझाती हैं, यशोदा समझाती हैं कि तुम मक्खन खा लो, तुम दूध पी लो तो तुम्हारी मूंछें आ जाएंगी, तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो दूध पिए तुरंत कहें चोटी तो अभी नहीं बड़ी हुई। कुछ लोग समझते हैं कि अभी बढ़ जाए, मैया कब बढ़ेगी चोटी। तुम तो कहते थे कि नागिन सी भुई लोटी, सांप जितनी लंबी हो जाएगी जमीन तक लंबी हो जाएगी, वो तो हुई नहीं। उस समय देखो चोटी की बात कही तो उन्हें चोटी बढ़ाने का मन होता था, आज तो चोटी कटाने का मन है, सब साफ हो गई। आप तो कृष्ण भक्त हो ना,
तो माने जैसे हमको अपने धर्म से कोई लेना ही देना है, तो भगवान कृष्ण को भी उतावलापन है कि चोटी बढ़ जाए, दूध पिया फिर देख रहे हैं नहीं बढ़ी तो माँ से उलहना देते। ऐसे ही लगभग सबका हाल है। अभी अभी पाप किया, कुछ नहीं हुआ, अरे गप है, किसने देखा? हमने बहुत बार हमने पाप करके देखा, कुछ हुआ तो है ही नहीं, कोई पकड़े नहीं गए। तो ये हमारे मन के अंदर जो धारणा बन जाती है कि 2 बार में नहीं पकड़े गए तो अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ये जो ख्याल है यही तुम्हें और लंबा पापी बनाता है। दशरथ को तो याद आ गया कि मैंने ऐसा किया था, इस कारण से ये हो रहा है। कहीं ना कहीं कार्य कारण का नियम है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। बड़े बड़े संतों ने कहा करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कीकर का तो पेड़ बोया है, आम कैसे लग जाएंगे। तो जिंदगी में सुख के फल ऐसे नहीं लगते, और एक सुख लगेगा, कोई पुण्य होगा तो दूसरा जो पाप किया साथ में दुख लग जाएगा। लगातार जीवन में सुख उन्हीं के रहेगा जो धर्मात्मा है। नहीं धन हो जाएगा तो स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा, स्वस्थ भी हो, धनी भी हो, परिवार भी अच्छा हो। नहीं तो कमाओगे तो लड़का नालायक निकल जाएगा कि रुलाएगा। सब कुछ ठीक तभी होगा जब आप धर्मात्मा होगे, नहीं एक चीज का रोना मचा रहेगा। और हमारे संतों ने, गुरुओं ने तो कहा है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, हाँ राम के भक्त। ये चौथी बात है। पहले तो अर्थ, काम, फिर धर्म। अब धर्म के आगे है भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति, अध्यात्म। वहाँ तो पहुँच गए तो तुम्हें कोई आरे पर भी चीर देगा तो क्या है, तत्ती रेत पे खड़ा करेगा तो क्या है, डालेगा तो क्या है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूँ भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। तो उतनी स्थिति जब हो जाए तब तो कर्म की भी परवाह क्या है। जब भगवान की भक्ति में चले जाओ तो सब ठीक है। तो अध्यात्म की पराकाष्ठा में जाकर तो न कर्म रहता है, न कर्ता रहता है, न कर्म बंधन रहता है। पर जब तक हम जीव कोटि में हैं, देहाबद्ध हैं, परिवार की सीमा में जकड़े हैं, तब तक तो यदि आपका धर्म है तो ही ठीक ठाक रहेगा, परिवार ठीक मिलेगा, लड़का ठीक पैदा होगा। अब कई घरों में जन्म से ही बच्चा वो लुंजा पुंजा पैदा होता है, वो जिंदगी भर न किसी काम का होगा, न पढ़ाई का होगा, न नौकरी का होगा, न स्वस्थ होगा, न ब्याह शादी लायक होगा। फिर क्या है भाई, तुम्हारे घर पैदा हो गया, तुमने किसी का घर बिगाड़ा होगा, लूटा होगा, खाया होगा, अब इसे पालते रहो बस, होना कुछ नहीं, मार सकते नहीं और जल्दी मरना भी नहीं, कुछ तुम्हारा ठीक ठाक करा के जाएगा। आ गया है, अब हमको देखने को मिलते हैं ऐसे बच्चे। अब स्वामी जी आशीर्वाद दे दो, अब तुम्हारा हम कर क्या लेंगे, तुम्हारा किया हुआ है, बच्चा बन के आया, अब हम क्या करें। और ये बात कोई तुम पर लागू है, हम पर नहीं, ऐसा नहीं है। गणित तो गणित है, वो एक ही है। 2 2 4 हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, जापान, सब जगह ये नियम सब जगह लागू है। तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हें मिलेगा। यदि तुमने पाप नहीं किया, पाप करके मिला है तो पाप करा तुमने, आगे भोगोगे। यदि पाप नहीं कर रहे हो फिर भी तुम्हें कुछ मिल रहा है तो समझो तुम्हारा पुण्य है। तुम्हें कोई अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा बच्चा मिलता है, अच्छी बहू मिलती है, कोई धोखा नहीं किया, तुम्हारा काम अच्छा चलता है तो तुम पुण्यात्मा हो। तुम यदि धोखा नहीं दे रहे और तुम्हारा काम ठीक चलता है तो निश्चित तुम्हारा पुण्य है, तुम्हें मिल रहा है। कोई लड़का तुमने ऑर्डर दे के तो बनवाया नहीं, अच्छा आ गया, इसका मतलब पुण्य है। और तुमने पाप बुरा लड़का नहीं चाहा, तुम्हारे घर आ गया, नाक में दम किए है, तो तुम्हारा ही पाप है, और कहाँ से आ गया।
तो को काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, तुम्हारा ही कर्म दुख बनकर आता है। इसलिए जो बुरे कर्म हैं, दुष्कर्म, उनके फल का नाम दुख है, और जो सुकर्म है उनका फल सुख है। वो मिले बिना रह नहीं सकता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मेरे गुरुदेव ये श्लोक बहुत बोलते थे। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, आपके द्वारा किया गया कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। जन्म कोटि सतैरपि, 100 जन्मों तक, जन्म कोटि, करोड़ों जन्म तक, करोड़ों सैकड़ों करोड़ों जन्म तक भी आपका किया पाप पड़ा रहेगा। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले में नहीं, अगले जन्म में वो पड़ा रहेगा, बिना भोगे नष्ट नहीं होगा। कई बार देखो, जमीन में बीज पड़े रहते हैं, गर्मी होती रहती है, कहीं पता ही नहीं चलता, बरसात होती उग जाते हैं, कई बार बरसात बाद उगते हैं। हमने देखा पौधे जमीन में बीज पड़े हुए हैं, पूरी वर्षा निकल गई, नहीं उगे, जुताई हुई होती रही, टाइम आया तब उसमें उपज गए, खेत के अंदर वो बीज मिट्टी में पड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में अनंत जन्मों के कर्मों के बीज पड़े रहते, जब उनका समय आता है प्रारब्ध बनकर हमें भोगना पड़ता है। इसलिए ये सृष्टि का रहस्य आसान नहीं है जल्दी हम समझ जाएं। बड़े बड़े लोग लगे हैं जानने में, इसमें भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव जी महाराज, महर्षि रमण, विवेकानंद, राम तीर्थ, ऐसे एक से एक महापुरुष में क्या गिनाऊं इस जीवन में रहे। और उनका भी जीवन देखिए, जिन्होंने तप किया, जप किया, ध्यान किया, समाधि प्राप्त की, कैसा दिव्य जीवन, सुंदर जीवन, रोग रहित जीवन, चिंता मुक्त जीवन। अपन इतने पाप कर रहे हैं सुखी होने के लिए, फिर भी हो नहीं पा रहे, और उन्होंने तप किया और सुखी है। उनके जीवन देखिए, उनके शरीर देखिए, सुखदेव की तरफ ध्यान दीजिए, वामदेव की तरफ देखिए, कैसे कैसे लोग हैं। किन्हीं योगियों का शरीर देखिए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर सच्चाई थी, तप था, त्याग था, वैराग्य था, ज्ञान था, धर्म था, तो उनका जीवन देखिए। और एक हम लोग हैं, दिन रात सुखी सुखी होने के लिए पाप कर रहे हैं। देखो, ये तो सच्चाई है कि सुखी होने के लिए ही तो करते हैं, इसका मतलब गणित ही गलत है। सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? पाप। जबकि सिद्धांत क्या है? सुखी होने के लिए पुण्य करो। सुखी होना चाहते हो तो पुण्य करो, और हम सब सुखी होने के लिए लो। जब गणित ही गलत हो गया, अब उसका क्या निकलना है सार? एक चीज हमारी समझ में नहीं आती कि जैसा हम करेंगे तैसा हम भरेंगे, जैसा हम बोएंगे तैसा हम काटेंगे। हम जीवन में अच्छा आचरण करें, और कभी कभी भगवान ऐसा करते हैं कि भाई अभी मत भोगो, आगे भोग लेना। जो अनुष्ठान करते हो, तप करते हो, आशीर्वाद लेते हो, तो अभी वाला टल के आगे मिलेगा। किस्त किसी का कर्ज है तो इकट्ठे आप गिड़गिड़ा उनका, चलो किस्त दे दो, अगले साल दे देना। ऐसे तो जो हम करते हैं उसका फल किस्त भी मिल सकता है, अगले जन्म मिल सकता है, इस जन्म टल सकता है, पर वो मिलेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए और अंत में जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो उनके कर्मों का दग्ध दाह हो जाता है, कर्म जल जाते हैं। यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जब हमारे अंदर ये आ जाए तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ज्ञान की अग्नि से सब कर्मों को नष्ट किया जाता है, ज्ञान की अग्नि से, ब्रह्माग्नि से। लेकिन वो बातें नहीं है। सचमुच यदि ब्रह्म ज्ञान में जियोगे तो कर्म दग्ध हो जाएंगे। पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब मैं आदमी नहीं, मैं इंद्रियां नहीं,
मैं ब्रह्म हूं, जैसे मैं आदमी हूं तभी पाप करता हूं। अच्छा, ईमानदारी से देखना, चाहे वो प्रारब्धवशात हो चाहे पूर्व जन्मों के संस्कार से, यदि तुम पिता नहीं हो तो बेटे के लिए रोने का क्या प्रश्न है? तुम सारे बेटों को रोते हो क्या? झूठ नहीं बोलना। तो कहीं ना कहीं आप व्यक्ति हो, मनुष्य हो, एक पिता हो, तभी बेटे के लिए रोते हो। और तुम्हारा अपना कोई घर है, अनिकेत तो नहीं हो, सन्यासी तो नहीं हो, सुखदेव तो नहीं हो। यदि अनिकेत होते तो तुम्हारा कौन सा मकान है जिसके लिए तुम दुखी हो? मेरा मकान तो हो, और मेरा मकान तब हो जब मैं कहीं, सेंटर होता है तो सरकमफ्रेंस होता है, बिना सेंटर के सरकमफ्रेंस नहीं बनता। बिना मैं के मेरे का गोला नहीं बन सकता। मैं हूं तो मेरा बनता है, एक तुम हो तो तुम्हारा बनता है। मैं और मोर तोड़ तय माया, जय बस कीने जीव निकाया। दुखों का कारण मैं और मेरा है, और मैं और मेरे का अत्यंत अभाव यदि जीते जी हो जाए ज्ञान से तो कोई दुख नहीं। मैं मेरे का नाश, ये मैं हूं, ये मेरे, वो तुम हो, ये तुम्हारे। एक सत्य का पता हो जाए, एक ब्रह्म का पता हो जाए तो क्या तुम हो, क्या तुम्हारा है? तो स्वप्न हो गया, झूठ हो गया, तो मैं मेरा गया, दुख गया। देखो, कहीं ना कहीं मेरे कहीं तो मोह है। तमाम मानसा में गरीब भी हैं, तमाम बच्चे गंदे भी हैं, लेकिन तुम्हें किसकी चिंता है? गलत ना हो जाए, बदनाम ना कर दे, पकड़ा ना जाए। कौन? मेरा बेटा। अब मेरा ही तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टा छोड़ दो, ये हम नहीं कह रहे। पहले धर्म का पालन करो, फिर अंत में तुम अपने देहाभिमान से मुक्त होकर ब्रह्म ज्ञान में जाओ, जहां मैं मेरा नहीं रहता। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ऐसे बोलते तुलसीदास, हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। जो सचमुच निर्मल विवेक है वो नहीं होता, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कोई बिना विमल विवेक के संसार सागर से पार नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने तो यहां तक एक जगह कह दिया, साधन करिए विचार, तरु कोटर में बस विहंग। पेड़ में, पेड़ की खोह में विहंग पक्षी रहता है। तरु काटे मरे, उसकी डालें काटो, टहनी काटो, उससे पक्षी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। बिना विचार के आप साधन भी करते रहें, गंगा नहाए, ये कर लिया, वो कर लिया, जब तक विचार विवेक पूर्वक आप साधन नहीं करेंगे, मन शुद्ध होए नहीं तैसे, मन शुद्ध नहीं हो सकता। और मन जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा नहीं मिलता। मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते भगवान उनके पीछे फिरते हैं। आहा, हमारे गुप्तानंद जी, अब शरीर नहीं रहा, वो बहुत बोला करते थे। श्लोक मुझे याद नहीं है कि मैं उन संतों के पीछे, भगवान कहते मैं उन संतों के पीछे पीछे, जिन्हें कल की चिंता नहीं है, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, वो संत जब चलते हैं उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ कि उनके पैर पड़ने से जो धूल उड़ेगी वो मेरे ऊपर पड़ जाए। ऐसा भगवान कहते हैं उन संतों के लिए जिनके लोभ नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, स्वार्थ नहीं, अभिमान नहीं। ऐसे संतों के पीछे भगवान कहते मैं फिरता हूँ। इसी तरह कई लोग कहते हैं गांठी बंधन ना करें, मांगन में सकुचाएं। अब हम तो सोच भी नहीं सकते, यहाँ तो हम अपन जोड़ने में लगे पड़े हैं, तोड़ने में लगे पड़े हैं। ज़्यादा उसे मिल जाए तो हमें छाती जलने लगती है, हम कहाँ उस कोटि में आते हैं। गांठी बंधन ना करें,
और मांगन में सकुचाएं, पीछे पीछे हरि फिरें कि कहूँ भूखे ना रह जाएं। जो लोग समेटते नहीं उसकी चिंता भगवान करते हैं। कहीं में भगवान हमारी चिंता करते हैं ये जानने का तो हमने मौका ही नहीं दिया, अपनी चिंता आप कर रहे हैं। एक जगह कहते हैं कोई रोड से संत जा रहे थे, भक्त जा रहे थे, कुछ लड़के शरारती उनको छेड़ने लगे, कुछ कंकड़ अंकड़ मांगने लगे, मारने लगे। तो भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को, उनकी आंखें कोई ऐसे थोड़ी रोड पर कर रहे, वो यहाँ रोटी खा रहे हैं, उन्हें दिख रहा, भगवान को दिख रहा कि मेरे भक्तों को लोग सता रहे हैं। एकदम हाथ धोए बिना, पानी पिए बिना, खाते से छोड़कर दौड़े, रोड की तरफ तक गए और लौट के आके फिर खाने लगे। रुक्मिणी ने कहा आप कहाँ गए थे? मैंने पहले कहा था बिना मतलब बीच में भागे भागे फिरते हो, खा लो चैन से। आखिर कहाँ गए थे, फिर चले क्यों आए? कहन मेरे भक्तों को लोग सता रहे थे, तो मैं दौड़ के बचाने गया था, रक्षा करने गया था। या फिर लौट क्यों आए? मैंने देखा वो महात्मा खुद ही पत्थर लेकर उनसे निपट रहे थे, तो मैंने कहा मेरी जरूरत नहीं है, मैं अपन चला आया। जो आदमी खुद ही निपटता है भगवान की वहाँ जरूरत ही क्या है? जो अपने आप नहीं भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान उसके लिए दौड़ दौड़ करके काम करते हैं। पर अभी हम भगवान पर निर्भर कहाँ हैं? तो आप भी भगवान के आश्रित हो जाओ। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उसके जहाँ वो रखेगा तहाँ हम रहेंगे। वैसी भावना मन के अंदर आए, रोज उसी तरह की कथा सुनो तब मजबूत बनता है। बार बार एक ही रस की भावना देते देते वो रस मजबूत बनते हैं। ऐसे ही भावना के बार बार पुट पुट पुट, आयुर्वेद में कई दवाइयाँ होती हैं उसमें पुट दिए जाते हैं। ऐसे ही कथा के बार बार पुट दोगे, एक तरह की भावना का निर्माण करोगे, तब अंतःकरण दृढ़ बनेगा। और दृढ़ निष्ठा बने तो जीवन में दुख नहीं रहते।